क्या हुआ है मावरा, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? अभी मैंने वलीद को देखा। अच्छा, तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? अब भी दरवाजा नहीं खोलोगे? वो वापस जा रहे थे। हाँ, हिम्मत नहीं होगी बेचारे में फिर से मायूस होने की। जिन्हें मनाना होता है वो इरादे बांध के आते हैं अम्मी। रास्ते से पलट जाने वाले कंफ्यूज होते हैं, और मुझे कंफ्यूज आदमी का साथ नहीं चाहिए। आज ही लॉयर से मिलने जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि जल्द से जल्द मेरी खुला का केस करें। क्या? अस्सलाम वालेकुम, आइए सर। मैडम अंदर हैं। पेशेवर खैरियत? क्या ये? खुद ही देख लें। ये कहां से आए? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। खुद ही पता लगा ली कि वो किसकी हरकत है। इससे क्या होगा? पुलिस तुम्हारे तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएगी। वलीद किसी भी औरत का तहफ्फुज़ उसके शौहर से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। मैं आप जैसे शौहर की बात करी, शहीर की नहीं। यकीनन ये हरकत शहीर की ही है। लेकिन वो तो जेल में है। हाँ, लेकिन फिर भी वो जेल से बैठे हुए ये काम करवा सकता है किसी और के जरिए। ऐसे लोगों की पहुंच ऐसे लोगों तक होती है जो इस तरह के कामों में सहूलतकार बनते हैं। हो सकता। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं ये बॉक्स पुलिस तक। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। मुझे दे, मैं फेंकवा देती हूँ। अगर ये हरकत सच में शहीर की है तो मैं बात को हवा नहीं देना चाहती। फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। पेशेवर, ये छोटी बात नहीं है, पुलिस तक ये बात पहुंचना जरूरी है। नहीं वलीद, रहने दें। फिलहाल तो मैं पुलिस का नाम सुन सुनकर तंग आ गई। कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर पुलिस बुलानी पड़ती है, और पुलिस ने क्या किया है अभी तक? खैर, पुलिस से याद आया, वो लीना वाले केस का क्या बना? कुछ खबर मिली? हो जाएगा, 1-2 दिन में तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। बल्कि
मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी करूंगा, तुम्हारे पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने में तुम्हारी मदद करेगा, ताकि तुम्हें आगे कोई पैसे में तंगी ना हो। तुरेशवार, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? जी सॉरी, क्या कह रहे थे आप? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहीं नहीं, आप कहें ना। मैं बस किसी भी तरह आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। ये बॉक्स वाली बात तभी आज निकाली, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो बस आप चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली शहबाज। मैं चलता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वलीद, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत मुतासिर हो रही है। अगर बात सिर्फ मेरी जात तक होती है तो जैसे चल रहा है मैं वैसे ही चलने देता, लेकिन मेरी जिंदगी के साथ साथ और लोगों की भी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरी वजह से। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो लोग कौन हैं? नहीं, वो मेरे लोग हैं और उनके लिए मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। ठीक है वलीद, आपको जिसके लिए जो करना है आप करते रहें। मैं आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी जिंदगी के उन लोगों में मेरा नाम जरूर रखें जिनसे आपको मोहब्बत है, फिर चाहे वो नाम आखिर में क्यों ना हो। जी सामने पॉइंट जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, खुदा हाफिज़। कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता होगा ना बड़ी, जिस पे चलकर मैं आपको हासिल कर सकूं। वलीद बेटा, जैसे मेरे लिए मावरा है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम भी हो। अब किसे कसूरवार ठहराऊं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे आगे मुझे कसूरवार ठहराइए, मैं ही हूं कसूरवार, क्योंकि अच्छाई करने का कसूर मैंने बार बार किया है और इसी चक्कर में तरह तरह की आजमाइशों में डाला मैंने खुद को, और इस बार बहुत बड़ी आजमाइश में फंस गया। तो खुद को निकालो ना उन आजमाइशों से। अब कुदरत ने ना तुम्हें दोबारा बाप बनने का मौका दिया है। अपने कंधों को आजमाइशों में झुकाने के लिए नहीं, अपनी औलाद को झुलाने के लिए खाली करो। हाँ, मावरा माँ बनने वाली है, लेकिन उससे इस बात का डर है कि जब तुम सुनोगे तो आने वाली औलाद को ठुकरा ना दो। और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे।
बहुत दिन बाद मेरी फ्लाइट है, इसलिए तुम्हारी नाराजगी के बावजूद तुमसे मिलने चला आया। अम्मी बहुत परेशान है, डांटती हैं तो परवाह भी तो है उन्हें तुम्हारी, इसीलिए डांटती हैं। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हें ही हक है, मार लें, डांट लें, जलील कर लें। दुरे, हम सभी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। लाइफ और खुश? जाहिर है तुम्हें अपने बारे में कुछ तो सोचना होगा, वलीद भाई के अलावा। वलीद के अलावा? हाँ, खैर आप बताएं वापस कब आएंगे? बहुत मिस करूंगी आपको। मैं भी तुम्हें और अम्मी को बहुत मिस करूंगा, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अम्मी आप तो ग्रोसरी लेने गई थी। हाँ, मैं वो पैसे भूल गई थी। चले मैं वापसी पर लेती आऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, आराम से तहम्मुल से बैठकर वलीद से बात करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, उसके आने का इस्तकबाल करो और उसकी प्लानिंग करो। मैंने वलीद को बता दिया है। मेरी तरफ देखो मावरा, मावरा मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? क्या मैं इतना बुरा, इतना बददियानत आदमी हूं कि जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आए वो मेरी मोहब्बत को, मेरे खुलूस को ठुकरा कर चली जाए? बोलो, इतना बुरा हूं मैं क्या? अगर आप बुरे होते तो दुरे शहबार आपको छोड़कर पछता नहीं रही होती, दोबारा आपकी जिंदगी में आने की कोशिश नहीं कर रही होती। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा ख्याल करने वाला, मोहब्बत करने वाला इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वली, तो क्यों जा रही हूँ लोगों के पास? क्यों खत्म करना चाह रही हो हमारा ये रिश्ता? क्योंकि मेरी मोहब्बत कल भी आपसे एक तरफा थी और आज भी एक तरफा है। नहीं मावरा, अब नहीं। आज तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा नहीं है, क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, और उसका सबूत हमारी होने वाली औलाद है। अगर आपने तो मुझे हमेशा यही जताया कि दुआ के बाद आपको औलाद नहीं चाहिए। डर गया था मैं, लेकिन तुमसे जुदा होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि डर डर की जिंदगी नहीं गुजारनी मुझे। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस डर को खत्म करके मैं तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूं।
और दुरे शहवार? उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वादा करता हूं तुमसे उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आने दूंगा उसे मैं। दुरे शहवार बहुत जिद्दी है, हमें कभी भी एक साथ खुश नहीं रहने देगी। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से, कहीं दूर अपनी जिंदगी बना लेंगे, अपनी नई दुनिया बना लेंगे, जहां मुझे, तुम्हें, हमारे होने वाले बच्चे को दुरे शहवार की इज्जत का सामना न करना पड़े। मैं भी थक गया उसकी हरदर्मी सह सह के। मैडम जी, आपने खाना नहीं खाया? खा लिया है बस। इतना सा? थोड़ा सा तो और खा लें। तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं खाना मुझे, ले जाओ इसे। जी। सुनो जी। ये जो खाना बच जाता है इसका क्या करती हो तुम? वो जी काली थैली में डालती हूँ। आइंदा मत फेंकना, किसी गरीब को दे देना या खुद अपने घर भेज दिया करो। जी बेहतर मैडम। अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो ना, छोटी छोटी बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जी। तुमने तो कितने घरों में काम किया ना, तो बताओ अच्छी लड़कियां कैसे रहती हैं, क्या करती हैं? जी। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ? सॉरी, तुम जाओ। जी बेहतर। एक्चुअली बात यह है कि हमें दुरे शहवार वलीद भाई के लिए पसंद आ गई है और हम यहाँ इनका रिश्ता लेने ही आए हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है। बोले। मैं चाहती हूँ कि ना मेरी शादी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए, सब कलर थीम और म्यूजिक, हमारी एंट्री और तो और हमारी फोटोग्राफी के लिए ना बेस्ट फोटोग्राफर होना चाहिए जो हमारी अच्छी सी तस्वीरें बनाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बारात ऐसे आए जो आज से पहले किसी की भी ना आई। खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। किस लिए?
आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्यों, आप खुश नहीं हैं क्या? तो बहुत खुश हूँ ये जान के कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने मुझे कबूल किया। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हुई आज? लो जी, अब मैं अपने शोहर की तारीफ भी नहीं कर सकती। आप कर सकती हैं तारीफ, आपको तारीफ का पूरा हक है। मैं बस ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो। वनीत, कल मेरा बर्थडे है और जिंदगी में पहली बार इस दिन से डर लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे पहले इस दिन मैं कभी उदास ही नहीं हुई। मुझे उम्मीद है जिंदगी के इस 5 दिन पर आप मुझे कल मायूस नहीं करेंगे और ना ही तन्हा छोड़ेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। अब नहीं दुरेशवार, अब नहीं। मैं रांझा हुआ प्यार में, ओ ढोलना अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। वे साजना, वे माहिया, वे माहिया, वे साजना। पक्कियां निभाई तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे बगल। मेरे रांझना, ओ साजना। तेरे पास आकर फिर कहीं न जाऊं, कितना प्यार है इस दिल में क्या तुम्हें बताऊं। नैनों की नैनों से बातें होने लगी, तेरी सांसों तले शामें होने लगी। शिकवा न करेंगे तुमसे कभी भी, उलझे तो फिर न सुलझे रिश्ते कभी भी। वलीद, आपको मेरी बर्थडे पे आना चाहिए था, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये जिंदगी रंग बदलने लगी, जो थे अपने कभी हो गए अजनबी। आंसुओं से मेरा आज दिल
मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं कैसे ना आती तुम्हारी सालगिरह पर, भला मैं कैसे भूल सकती थी। बेटा, वलीद को अब अपने ज़हन से निकाल दो। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, तुम नई शुरुआत करो। अल्लाह से माफी मांगकर इस वादे के साथ एक नया आगाज करना है कि किसी की दिल आजारी नहीं करोगी। खुदा की दी हुई इस प्यारी सूरत पे कभी गरूर नहीं करोगी और अपने किसी का मान कभी नहीं तोड़ोगी। वक्त के पास हर दर्द का मरहम है, तुम फिर से आबाद हो जाओगी। बस पिछली की हुई गलतियों को नहीं दोहराओगी ना, तो देखना देखना फिर एक वक्त आएगा जब तुम्हें इस गम का मलाल भी नहीं होगा। समझी? अल्लाह का शुक्र है कि तुम तीनों ठीक हो और बहुत खुश हो। मेरे पोते का भी ख्याल रखना, वरना मैं बहुत डांटूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं अभी नहीं आ सकती। दुरे शहवार जब तक अकेली है, ये मुल्क तो क्या शहर छोड़ने का भी नहीं सोच सकती। क्या करूं बेटा, अकेली रह गई है वो। हाँ, मैंने कई बार कहा है उसे, ये मानती ही नहीं है वो। पहले से भी वीरान चेहरा लिए घूम रही है, बहुत कम बोलती है, ठीक से खाती भी नहीं। अरे दुरे शफार बेटा, बैठो। अब आइमा बेटा, मैं फिर फोन करूंगी। एक दूसरे का ख्याल रखना और खास कर मेरे पोते का। अल्लाह हाफिज। बेटे और बहू से बात कर रही थी? हाँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का, दोनों बहुत खुश हैं। और हाँ, तैमूर ने मुन्ने की तस्वीरें और वीडियोस भेजी हैं, दिखाऊं तुम्हें? नहीं नहीं अम्मी, बाद में देख लूंगी, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी तो आप यहीं है ना? आप? हाँ बेटा, शाम को चली जाऊंगी। काश मैं भी जा सकती। पिछले वक्त में कोई जादू की छड़ी होती जो घुमाती तो सब ठीक हो जाता। वापस अपनी पहले वाली जिंदगी में चली जाती। ऐसा मुमकिन नहीं है क्या अम्मी? सब ठीक हो जाता पहले जैसा। तुम्हें क्यों ये जिद हो गई है? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्योंकि अम्मी मुझे आगे कुछ नजर ही नहीं आता। पीछे देखती हूँ तो बस वलीद नजर आते हैं, उनके साथ उनकी मोहब्बत की रोशनी जो मैं अंधी देख ही नहीं सकी कभी। बस वही चाहिए मुझे। उस रोशनी की हकदार अब मावरा और उसका बच्चा है। क्या कहा आपने अम्मी? मावरा माँ बनने वाली है? हाँ, वो आइमा ने 2-3 दिन पहले बताया था कि मावरा माँ बनने वाली है। अभी
तभी वलीद मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। तभी तो कितना झूठा इंसान है वो, कितना झूठा। मोहब्बत के दावे किए थे मुझसे, मुझे कहा था कि मेरी खुशी से ऊपर कुछ नहीं है। कैसे कर सकता है वो मेरे साथ ये? कितना झूठा है। मोहब्बत के दावे मुझसे किए और खुशियां उसके साथ बांट रहा है। मेरे साथ तो खड़े हो रहा था अम्मी हर दुख सुख में। दुरे शहबार, सबर, तहम्मुल और हकीकत पसंदी से सोचोगी तो? हाँ, किस हकीकत पसंदी की बात कर रही हैं आप? गलतियां इंसानों से ही होती है ना, उनके अपने उन्हें माफ नहीं करते। और अगर तलाक़ें हो जाती हैं तो उनसे क्या शादी नहीं होती? सबके हालात मुख्तलिफ होते हैं। रहने दे, अपने मतलब का सबक ना सिखाएं आप मुझे। मेरा मतलब क्या? वो आईमा अम्मी, क्योंकि वो वलीद की बहन है। आप अपना बेटा, अपनी बहू सबको खुश रखना चाहती हैं। मेरा क्या, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी खुशी नहीं चाहिए आपको? दुरे शहबार, बेटा तुमने ठीक होने का फैसला किया है ना, अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। मेरे ठीक होने से क्या होगा? मावरा निकल जाएगी वलीद की जिंदगी से, और उस मनहूस बच्चे का क्या, वो भी मर जाए ना। बस कर दो दुरे शहबार, पराई औलाद के लिए ऑल फॉल बकने से बेहतर है कि तुम खामोश रहो। नहीं अम्मी, नहीं, खामोश नहीं रहूंगी मैं। इतने दिन से सबर का सबक पढ़ा रही थी, कोशिश कर रही थी मैं, अच्छी बनने की कोशिश की, खुद का बदल लिया। क्या मिला मुझे? वलीद और मावरा की औलाद की खुशखबरी ये सुनना बाकी रह गया था कि वो दोनों खुश है, उनकी औलाद होने वाली है। हाँ बिल्कुल, अरे ऐसे ही मौकों से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितनी तब्दीली आई है, अंदाजा होता है कि तुम में कितना सुधार आया है। जरा नहीं बदली तुम, जरा भी नहीं। तुम्हारे अंदर वही गुस्सा, वही गरूर और दूसरों के लिए हसद करने का जहर भरा हुआ है। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, सच तो यह है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी, अब किसी की जरूरत नहीं है मुझे। उस रोशनी की हकदार अब मावरा और उसका बच्चा है। चलता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वलीद, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत मुतासिर हो रही है। अगर बात सिर्फ मेरी जात तक होती, जैसे चल रहा है मैं वैसे ही चलने देता, लेकिन मेरी जिंदगी के साथ साथ और लोगों की भी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत डिस्टर्ब हो रही है मेरी वजह से। जरा नहीं बदली तुम, जरा भी। तुम्हारे अंदर वही गुस्सा, वही गरूर और दूसरों के लिए हसद करने का जहर भरा हुआ है।
तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, सच तो ये है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता।